हाय दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पेनी स्टॉक के बारे में जिसने 40 रुपये से और 20 रुपये से चल कर के जो जर्नी अब स्टार्ट की है वो 149 रुपये तक आ गया है। और ये ऐसा पेनी स्टॉक है जिसके अंदर एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है। हाँ जी, कंपनी 1951 से मार्केट के अंदर स्टैब्लिश्ड है और इसका जो बिजनेस है वो पूरे पैन एशिया के अंदर है और यूरोप की बड़ी बड़ी कंपनियां इसके साथ हैं। यानी कि जो पूरा का पूरा यूरोप है उसकी पूरा का पूरा स्पेन बेस, जो मैं कहूँगा कि एक कंपनी है उसके साथ ये टाई अप है और पैन एशिया के अंदर बहुत अच्छा मार्केट के अंदर कंपोनेंट बनाती है। और ग्रीन एनर्जी बनाने के लिए जो हमें विंड टरबाइन की ज़रूरत होती है तो वो भी इंस्टॉलेशन का पूरा काम ये कंपनी देखती है। और अगर मैं इसके पास्ट एंड रिटर्न की बात करूं तो आपकी विजिबल दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, इसने लगभग 450% से भी ज़्यादा के रिटर्न दिए हैं पिछले एक साल के अंदर। और अभी अभी जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है कि विजय केडिया जी ने इसके अंदर पैसा लगाया है। जी हाँ जी, विजय केडिया जी ने इसके अंदर पैसा लगाया है। और आप देखेंगे कि विजय केडिया जी ने जिस इस समय पैसा लगाया है कि जब ये शेयर 450% तक का रिटर्न दे चुका है ऑलरेडी और अभी भी इसके अंदर क्या रैली बाकी है, तो आप देखेंगे कि अगर मैं उसको पिन पॉइंट करूं तो जून और अप्रैल क्वार्टर के अंदर ये लगभग 121 रुपये के करीब घूमता था और इसी समय विजय केडिया जी ने इसके अंदर बाइंग स्टैब्लिश की है। और अभी भी ये शेयर बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं गया, 149 रुपये पे गया। और यहाँ पर अप्रैल और जून एरिया के अंदर विजय केडिया जी ने यहाँ पर अपनी बाइंग की है। और आप देखेंगे कि इस सेक्टर से बाइंग करने के बाद, इस जगह से बाइंग करने के बाद अभी भी ये ज़्यादा ऊपर नहीं गया। तो यानी कि आपको इसके अंदर और एक बहुत बड़ी तेज़ी आती हुई दिखाई देगी आने वाले टाइम में। और जब ये विजय केडिया जी ने माल भरा तो बहुत अच्छा माल भरा है। उन्होंने करीब लाखों करोड़ों में शेयर उठाते हैं वो। और आप देखेंगे कि उनकी जो शेयर होल्डिंग है अब उनके उस पर दिखाई देनी स्टार्ट हो रही है। हालांकि कोई भी इस तरह के जो इन्वेस्टर होते हैं वो बताते नहीं, और बाद में जब उनकी शेयर होल्डिंग दिखाई देती है तो जाके हम तक खबर आ पाती है। तो डेफिनेटली बहुत बड़ी खबर है जिसके अंदर आप देखेंगे कि यह शेयर बहुत तगड़ा शेयर रिटर्न देने वाला है प्रोडक्ट। और आप आगे आने वाले टाइम में देखेंगे कंपनी का जो बिजनेस है वो, जो मैंने इसका जो चार्ट देखा उसके हिसाब से एंड देन इसके रेवेन्यू वगैरह बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं। मैं एक बार आपको इसकी कंपनी की वेबसाइट पर लेके चलता हूँ। और कंपनी का वैसे नाम है एलिकॉन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। जी हाँ जी। और एक बार मैं इसकी वेबसाइट पे लेके चलता हूँ आपको, तो आपको इसकी जो जर्नी है और इसके बारे में जो ग्राफिकली आपको समझ आएगा कि कंपनी करती क्या है। यानी कि अगर कंपनी धीरे धीरे पेनी स्टॉक से एक मल्टी वैगर रिटर्न देने वाली कंपनी बन रही है ना, तो आज की डेट में देखिएगा इस तरह से कंपनियां बनती हैं। 51 रुपये। जी हाँ जी। मैं इसका और लंबा चार्ट लगा देता हूँ, हालांकि मैंने पहले लगाया था जिसके अंदर आप देखेंगे कि 24 रुपये से 25 रुपये से स्टार्ट होकर के ये कंपनी और आज की डेट में एक तगड़ा रिटर्न देने वाली कंपनी बन गई है। जी हाँ जी, तगड़ा रिटर्न। इसने अभी भी 450% से भी ज़्यादा के रिटर्न दे दिए हैं। और एक बार मैं आपको इसकी वेबसाइट पे लेके चलता हूँ। ये देखिए, ये इसकी वेबसाइट के ऊपर ये फ्लैक्ट हो रहा है, पहले ये फ्लैक्ट नहीं हो रहा लेकिन अभी ये विजुअली दिखाई दे रहा है आपको। एलिकॉन गियर्स पावर दी कैरियर, यानी कि कैरियर बनाने के लिए ना, ये देखिए बहुत तगड़ी कंपनी है। इसके पास यूरोप की सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं। और आप जानते हैं कि इस समय ये कैरियर कौन यूज़ करता है। जी हाँ जी, ये कैरियर बनाने के लिए दुनिया पीछे भाग रही है। हवाई जहाज़ को लड़ाई के मैदानों में खड़ा करने के लिए ना, समुंदर के अंदर आपको इसकी ज़रूरत होती है। और ये बनाता है एलिकॉन इंजीनियरिंग। यानी कि इंजीनियरिंग के काम के लिए ये एलिकॉन कंपनी नंबर 1 है। और आज तक ये छुपी हुई बैठी थी 23 रुपये के ऊपर, और आज इसने एक लंबी छलांग लगाई है जिसमें आप देख सकते हैं कि वेराइटीज़ ऑफ प्रोडक्ट बनाती है, जिसके अंदर आप ये इनकी वेबसाइट के ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहा है। रोबस्ट रिलेबिलिटी, पावर ट्रांसमिशन सोल्यूशन, स्पाइरल वेलवेट पेयर मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़, एंड देन स्पाइरल बेलेवर पेयर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़, सर्विस पेयर। तो इस तरह से ये जैसे आप देख पा रहे हैं मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स। तो कंपनी का वेराइटीज़ ऑफ सोल्यूशन है मार्केट के अंदर। एलिकॉन इंजीनियरिंग जो एक एमएचई से डिवीज़न से बिगेस्ट ऑर्डर, लगभग 18.51 करोड़ का इसने ऑर्डर भी जीता है। तो यहाँ पर न्यूज़ रिफ्लेक्ट होती हुई नज़र आ रही है, जो लगभग दिसंबर 5 में किया है इन्होंने, पिछले साल की शायद लगती है।
और यहाँ पर एक और ऑर्डर है, वो लगभग 4 करोड़ ऑलमोस्ट का है, वो भी पिछले दिसंबर की बात है। तो इस तरह से कंपनी के पास काम की कोई कमी नहीं है। अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूँ तो एक बार प्रोडक्ट देख लेते हैं, कंपनी इस्टेब्लिश कब हुई थी। तो अबाउट अस में एक बार मैं जाके आपको दिखा देता हूँ अबाउट एलिकॉन, तो आपको समझ आएगा कि एक्चुअली एलिकॉन करती क्या है। तो एलिकॉन इंजीनियरिंग वाज स्टैब्लिश इन द 1951, द पायनियर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इन द इंडस्ट्री गियर मोटर एंड रिड्यूस मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट माइनिंग इक्विपमेंट कास्टिंग प्रोसेस। एलिकॉन इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ द मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट एंड द इंडस्ट्रियल गियर इन द एशिया, यानी कि एशिया की बहुत बड़ी कंपनी है। और रिसेंटली एक्वायर द बेंचलर रेडिकॉन ग्रुप बिलोंगिंग टू द डेविड ब्राउन गियर सिस्टम, यानी कि एक इसने मतलब अगर मैं इसकी वेबसाइट पे जाके देखूं तो मेरे को मोटा मोटा ये दिखाई दे रहा है कि काफ़ी सारे बड़े बड़े कंपनियों के साथ इसके टाई अप्स हैं, जिसमें आप एक तो ये कंपनी देख सकते हैं, लेकिन उसके बाद ये देख सकते हैं, एंड देन फिर आपको यहाँ पर ये एक और कंपनी दिखाई देगी जिसके अंदर आप मेड गियर बॉक्सेस हाई स्पीड टरबाइंस। तो इस तरह से काम के मामले में इसरो की सैटेलाइट फैसिलिटी नेवल एयरक्राफ्ट मैनी ग्रोथ सेक्टर इंडस्ट्री सक्सेसफुल। तो इस तरह से कंपनी का मेरे ख्याल से काम बहुत तगड़ा है, और ये किस तरह से मार्केट के अंदर छुपी रही। देखो कई बार क्या होता है ना, चीज़ें बाहर निकाल के लेके आना बहुत ज़रूरी होता है, और ये तब पता चलता है जब कोई बड़ा इन्वेस्टर इसके अंदर माल डालता है। यानी कि विजय केडिया जी ने इसके अंदर माल डाला और उससे पहले ये काफ़ी अच्छा रिटर्न देख चुकी थी, और इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। जब मैंने विजय केडिया जी के अकाउंट में ये शेयर देखे, एक न्यूज़ फ्लोट हुई, तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं एक बार वीडियो बना के आप सबको ये बता दूं। तो इसके अंदर आप समझ पाएंगे कि इसके अंदर बहुत तगड़े पोटेंशियल वाला काम है। और इस समय जो इसके काम है ना, चाहे वो टरबाइन का भी थोड़ी देर पहले एक वीडियो आ रहा था, जैसे यहाँ पर लिखा भी हुआ हाई स्पीड टरबाइंस विंड टरबाइंस। तो ग्रीन एनर्जी के जो इस समय खासकर मुहिम चल रही है ग्रीन एनर्जी की, और जो अभी चाइना के साथ डिस्ट्रीब्यूट हर वीडियो में मैं चाइना का नाम जरूर लेता हूँ। उसका रीज़न ये होता है कि चाइना का कोई भी माल होता है सब नकली होता है, सब ख़राब होता है डेफिनेटली। और आगे आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि चाइना की वजह से, और चाइना में कोरोना फैलने की वजह से, और उसके बाद चाइनीज़ जो प्रोडक्ट हैं वो उस क्वालिटी के नहीं होते हैं। तो इस समय अब जो मार्केट के अंदर है कि इंडियन प्रोडक्ट की धूम हो रही है, यानी कि एक बार इंडियंस को अपना मार्केट के अंदर दमखम दिखाने का मौका मिल जाए ना, तो आप देख पा रहे हैं कि बहुत तगड़े ऑर्डर आने वाले। तो उन्हीं में से जैसे ही चाइना का माल सबको समझ आ गया कि भैया ये तो ऐसा ही है, तो अब क्योंकि इंडियन प्रोडक्ट अब मार्केट के अंदर आ रहे हैं, तो आप समझेंगे, लोग उनको यूज़ करेंगे तो अच्छी तरह से समझ पाएंगे। अब आप देखेंगे कि मार्केट के अंदर कोई भी चाइनीज़ प्रोडक्ट का नाम नहीं लेता इंडियन मार्केट के अंदर खासकर। तो डेफिनेटली ये कंपनी बहुत अच्छी है, और आगे आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छे रिटर्न दे सकती है। मैं एक बार आपको विजय केडिया जी का वो एक बार दिखा देता हूँ कितने शेयर उन्होंने बाई किए हैं। हॉलीडेज एंड रिसोर्ट्स इंडिया के लगभग 1.2% शेयर खरीदे हैं, और एलिकॉन इंजीनियरिंग के इन्होंने 1.10 शेयर खरीदे हैं, यानी कि बहुत तगड़ी इन्होंने परचेजिंग की है। और इंजीनियरिंग के जो शेयर हैं वो अप्रैल टू जून क्वार्टर के बीच में पूरे पीरियड के अंदर खरीदे गए हैं, और लगभग 13,37,000 शेयर इन्होंने खरीदे हैं, जो 1.19% की हिस्सेदारी बनती है। तो आप भी इसको देख सकते हैं कि बहुत तगड़ी हिस्सेदारी इन्होंने विजय केडिया जी ने खरीदी है एलिकॉन इंजीनियरिंग के अंदर, और आने वाले टाइम में आप इसके अंदर बहुत अच्छा रिटर्न गेन दे सकते हैं। मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करता, एक बार आप इसको देखिए और समझिए।